Namaste everyone. I welcome you all. Thank you so much for joining. So, this is the show where I talk about the creative problem solving, and the conversations with the guests is the most exciting part in these live shows. So, we are trying to understand the creative problem solving process, and that's why I thought that it would be great idea to interact with design students and design professionals where they have undergone this professional training through their design course, and then we are trying to converse with them and listen to their experiences, how they find that this process is helping them in not only their profession but otherwise in other parts of their lives as well. So today we have Anurag who will be joining us, and let me just invite him. So he will be joining us in a short while. I think he is here. Yes, yes. Namaste तो Anurag, how मैम are you? नमस्ते। Seeing you बिल्कुल मैम, after बहुत अच्छे हैं। so long. Yes, yes, yes. जी Nice जी to see मैम, you. बहुत बहुत समय बाद। Yes, 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 yes. Great, great. So, Anurag, we would love to hear from you that a brief introduction about yourself. ओके तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा है और हमने ग्रेजुएशन करी है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आईएलएम स्कूल ऑफ डिजाइन से, और 2015 में हमने पास किया था। उसके बाद से आई हैव बीन जस्ट वर्किंग विद मल्टीपल डिसिप्लिन। तो अभी Right. चल रही है उसी की जर्नी। Okay. नई नई चीजें सीख Okay. रहे हैं Great, और great. Great to know. Great, great. So, अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने डिजाइन कोर्स किया हुआ है प्रोडक्ट डिजाइन में, करेक्ट? तो जी through that product design course, through various assignments that you have done, through various projects, academic projects, you were supposed to get exposed to the design process, right? जी But जी आपके इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, जैसे आपने शेयर किया था. So we would जी like to know, because it has not been the traditional way of learning design as it is for otherwise the students, they learn through their projects, but you had some different way of learning it by learning by doing, and we would really love to know more about it कि आपने डिजाइन प्रोसेस को कैसे अपनाया या कैसे जाना, उसके बारे में we would just love to know. जी। तो मतलब अगर हम बोले कि हाँ, जैसा आपने भी अभी मेंशन भी किया और हम लोग उस दिन बात भी कर रहे थे कि एक जो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि एक बच्चे को समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे करना है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड देन यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। पर हम लोगों के साथ में था ऐसा नहीं है। हमारे इस मामले में हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि जितने भी हमें फैकल्टीज मिले हैं आज तक, या जो भी बहुत सारे और लोग हमें मिलते हैं, मिले हैं इस जर्नी में, वो सब बहुत ही मतलब सपोर्टिव, बहुत ही ज्यादा उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर जगह हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। तो अगर हम बोले कि हाँ, एक वो प्रॉपर जैसे स्ट्रक्चर क्लास में अगर जो पढ़ाया जाए, वो चीज अगर बोले कि एकदम से नहीं हुआ तो ऐसा गलत होगा। लेकिन हाँ, मतलब उन्होंने बेसिक आइडिया हमें जरूर मिला था फाउंडेशन में, और सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी कोशिश करी थी। पढ़ाई हो रही थी उसी तरफ, और उसके बाद ही हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर के बाद में थोड़ा डाउनफॉल होना शुरू हो गया था कॉलेज का, उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम थे। तो खैर वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास में हमारी डीन मैम उषा अय्यर मैम, पंकज नारायण सर, तो ऐसे बहुत अच्छे फैकल्टीज का मेरा हमेशा से साथ रहा है। तो उन्होंने हर जगह पर हमें गाइड किया है, और अगर जहाँ पे भी हमें कभी भी कोई भी दिक्कत हो रही है, तो मेरा फर्स्ट इंस्टेंट वही है कि हम उन्हीं से जाकर के पूछेंगे। और वैसे भी मेरे लिए कॉलेज आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही थी, क्योंकि जिस तरह के क्या बोलते परिवेश से हम आते हैं, वो मेरे लिए काफी अलग है। हमने कभी भी अपनी जिंदगी में
अपना जो यूपी कानपुर है उस क्षेत्र से हम ज्यादा बाहर नहीं जाते थे। हम कभी भी आउट गोइंग क्या बोलेंगे स्टूडेंट या एक इंसान की तरह से नहीं रहे हैं, हमेशा मेरी फैमिली और मेरा घर, मेरा दायरा। लेकिन जब कॉलेज आए और वहां पर इतने मतलब क्या ही बोलेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से जब इंटरेक्शन हुआ मेरा, तो एक तरह की मतलब मेरा खुद एक डेवलपमेंट शुरू हो गया। और जो जो थिंकिंग की अगर हम बात करते हैं कि घर से आती है, और हमारे घर में ऑलरेडी मतलब मेरी पूरी फैमिली ही बहुत क्रिएटिव है तो कह सकते हैं कि उनकी तरफ से हमारे पास में बहुत सारे ऐसे गुण आए हैं जिन्हें हम नकार ही नहीं सकते तो वो हमेशा से मेरे साथ में रहे हैं, और जिनको हमें इन्हांस करने को मिला जैसे ही हमने कॉलेज ज्वाइन किया। और मतलब अच्छे मित्रों की और हमारे फैकल्टी सबकी संगति जैसे हमें लगती रही, तो वो बहुत हमारे लिए अच्छा रहा। जी जी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने थोड़ा जिक्र किया कि आपका चाइल्डहुड एक सीमित रहा, लेकिन आपके घर से ही आपको वो क्रिएटिव थिंकिंग मिला या जो भी क्रिएटिविटी आपकी थी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो भी मोस्टली क्या होता है कि हमारा जो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप वे ऑफ एजुकेशन है उसमें बच्चे को एक ही तरह का आंसर लिखने की शिक्षा दी जाती है। Like whatever is our stereotype education system, there is only one answer possible for whatever question that you have, be it any subject. Even in maths, if there are multiple ways of solving a problem, but you will get your grades only when you will solve it with whatever has been given in the textbook or whatever has been taught by your teacher. So इसमें ये होता है, that is what is my observation, is the child stops thinking of multiple options or multiple solutions for a situation, because we've been learning this same thing throughout our education. So almost 10 या 12 साल तक हम यही चीज करते रहते हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो इसमें हमारा जो क्रिएटिव पोटेंशियल है वो अलाइव रखना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट मैं खुद मानती हूँ। और जो स्टूडेंट्स डिजाइन प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली दे हैव kept that their creative potential alive. So in your case we would like to know कि आपके इसमें ऐसी आपकी क्या बचपन की परवरिश बोलिए या जो भी आपने एक्सप्लोर किया वो बोलिए, वो क्या था कि जिससे आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी अलाइव रह पाई? तो जैसे कि अभी एक वर्ड यूज किया आपने, एक्सप्लोर, तो हमेशा से वो एक्सप्लोरेशन वाला जो कहते हैं ना कीड़ा, वो हमेशा से रहा है घर में। और वो सभी के पास में, अगर घर फैमिली एक क्रिएटिव फैमिली से बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके पास में कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। और हम लोग एक बहुत ही मध्यम वर्गीय फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो हर चीज के लिए हम लोग बहुत किफायत से काम करते थे। और बचपन में एक हमारा थोड़ा वो रहता था कि हमें पैसे नहीं खर्च करने, जितना हो सकेगा हम खुद से चीजें क्रिएट करेंगे। तो अगर बहुत ही सिंपल सी बात अगर बोली जाए कि हमारा घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो हमें उसको डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ घर की चीजों को निकालते थे, उसको फ्रेश करके, उसको नया ताजा करके। और सबसे अच्छा मेरा दोस्त हमेशा से रहा है अखबार। तो उस अखबार को लेकर के हमने बहुत सारी एक्सप्लोरेशन करी थी, क्योंकि वही एक मीडियम, अगर बोले प्रोडक्ट या मटेरियल के बारे में अगर बोला जाए तो वो बहुत ही फेमिलियर मटेरियल रहा है मेरे लिए। तो उस अखबार को लेकर के हमेशा हमने कुछ ना कुछ एक्सप्लोरेशन करते आए हैं, जो क्या बोलेंगे एक तरह से कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम लोग जैसे बात करते हैं, इसी के आगे अगर बढ़ाते हैं, तो अगर डिजाइन थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, तो जैसे ही आप एक सिचुएशन में आपको अगर आपको खड़ा कर दिया जाए कि आपके पास रिसोर्सेज ये हैं और आपका एम्बिशन है कि आपको ये बनाना है, ये बनाना तो आपको एंड रिजल्ट पता है कि ये चीज आपको बनानी है और आपको रिसोर्सेज पता है, लेकिन आप उस रिसोर्स तक पहुंचेंगे कैसे, ये आपको सोचना है। तो जो यही जो थिंकिंग है हमारी, तो ये हमेशा से रहती थी, क्योंकि हमें एक मेरा वही था मूल मंत्र कि हमें खर्च नहीं कराना है घर वालों का, और जितना हो सके किफायत में काम करना है। तो वो किफायत की वजह से हम लोग तरीके ढूंढते थे हमेशा। मेरा यही हो रहता था कि अगर हमें ये चीज बनानी है और हमें पता है कि अगली 2 दिन के बाद हमें ये चीज रेडी करके रखनी है, तो 2 दिन सोते जागते खाते घूमते फिरते स्कूल जाते हम उसी के प्रॉब्लम
को सॉल्व कर रहे होते हैं कि बिना पैसा खर्च किए, बिना इस मतलब बहुत ही आउट ऑफ द वे जाकर के किए कुछ भी काम, मेरा वो काम कैसे हो सकता है, और जो मेरी बाकी की जो आसपास की लाइफ है उसे हिंडर ना करे। मतलब कि अगर हमें स्कूल का होमवर्क करना है तो वो छोड़ना ना पड़े और हम काम कर सके उसके बाद। करेक्ट, तो करेक्ट, वही हम आपको बोलेंगे कि वो वहां से मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रहा था, चल जिसके रहा बारे में था। हमें पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है। लेकिन करेक्ट, इसको एक अक्नॉलेजमेंट मिली जब हम कॉलेज आए, और जब हमें मतलब फैकल्टीज ने इस तरह से गाइड किया कि आपको इस तरह से चीजें करनी है, तो हमें लगा कि हाँ ये तो हम करते ही थे, हम करते जिसको हमें आए। एक करते आए हैं, अभी और अभी वो हमें एक नाम मिल गया कि उसे क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल ये सो मेरा सो एक्सपीरियंस जो बचपन वेल से है। एक्सप्लेन्ड अनुराग, आपने इतनी मतलब हमारी आम जिंदगी की एग्जाम्पल्स देके उसे इतनी अच्छी तरह से समझाया कि सभी व्यूअर्स को भी सुनने में बहुत मजा आया होगा। एंड नाउ आई थिंक they can relate to it, that it is not any jargon like design thinking या creative problem solving is something not very difficult or out of the way. It is just the things that we keep doing, and it's about the way or our approach, how we are doing it and how we are thinking about these many different ways of achieving that final solution, जैसे आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। Thank you so much. Now I would like to know from you अनुराग के आपने जैसे बोला कि आपका जो भी प्रोफेशनल जर्नी रहा है उसमें भी आपने सिर्फ एक ही जॉब करी है या एक ही प्रोजेक्ट पे या एक फील्ड में काम किया है, ऐसा नहीं रहा है। आपने कई सारी अलग अलग चीजें ट्राई करी है, और उसमें तो वो जो है कि आपने इतने सारे अलग अलग डिसिप्लिन में काम किया है, उससे आपको टू डेवलप योर सेल्फ एज अ डिजाइनर और एज अ क्रिएटिव थिंकिंग पर्सन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन, कैसे आप एनरिच हुए, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहोगे तो वी वुड लव टू हियर दैट। बिल्कुल मैम। तो अगर उस जर्नी के बारे में बात करते हैं तो मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, जो हमें मतलब एक तरह से एक्सप्लोर कर पाए थे कॉलेज के टाइम में जब हम लोग क्लासेस करते थे, तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था कि फील्ड में काम कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो मेरा मतलब जो इंटरेक्शन है वो मटेरियल के साथ में कैसा है, क्योंकि वही आपको जैसे बोले कि एक क्रिएटिव बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमेशा हमें चीजें जो भी मटेरियल है उसको फील करना, उसकी उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लोर करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे ज्यादा हमारा दो इंक्लिनेशन था, एक तो वुड जो बोलेंगे लकड़ियां जितनी भी हो सके, तो उसमें हमें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, और फैब्रिक। तो ये दो मेरे ऐसे मटेरियल्स थे जिनको हम हमेशा एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो उसको बढ़ावा दिया पंकज सर ने हमारे। तो पंकज सर के साथ में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उनके पास में हमेशा एक बहुत अच्छी अच्छी मतलब नॉलेज होती थी जो वो शेयर करते ही थे हम लोगों के साथ। और उनको अगर इंटरेस्ट आपको सेम इंटरेस्ट मिल जाता है तो उसके बारे में और नई नई चीजें आप डेवलप करते हो। तो बिल्कुल वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई थी कि हमने वुड में एक्सप्लोर करना शुरू किया, और पंकज सर के साथ में तो बहुत ही अभी भी हमें लगता है कि वापस से भी पंकज सर के साथ भी मुझे और एक्सप्लोर करना है, क्योंकि भी बहुत कुछ है सीखने को लकड़ियों में। keep exploring so many things, Pankaj जी yes, yes, जी yes, yes. तो फिर वहां पर हमने काफी मतलब पंकज सर के साथ में अभी भी मतलब कनेक्टेड तो रहते ही हैं, लेकिन एक लेवल तक हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। फिर पंकज सर ने थोड़ा सा हमें पुश किया कि ठीक है अभी आपने इतना तो कर लिया, अब आप थोड़ा और आगे की चीजें सीखिए। तो उस टाइम उस दौरान हमने करीब 1 महीने का ब्रेक लिया था बीच में, जब हम जॉब से मतलब पंकज सर के पास से शिफ्ट हो रहे थे। तो उसी दौरान हमें जयपुर की ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी मिली थी, ऑर्गेनाइजर नहीं बोलेंगे, बेसिकली वो सारा सेटअप तैयार करते थे, तो प्रोडक्शन कंपनी है तो उनके पास में भी वही था कि उनके पास में जो चीजें हम पंकज सर के साथ में अपने हाथों से और एक एक छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान में रख करके करते थे, वो थोड़ा सा उसका स्केल बदल गया, वहां पर बड़ा हो गया, और उसमें थोड़े मटेरियल्स और ऐड हो गए, क्योंकि उनके पास में मशीन्स डिफरेंट आ गई, जिसपे हम लोग हाथ से करने के बजाय में हम लोग सीएनसी मशीन या लेजर कटिंग मशीन, इस तरह की मशीन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसी का लेवल हम कहेंगे अप हुआ वहां पर जाकर। तो हम मटेरियल तो एक्सप्लोर कर ही रहे थे, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं।
तो उस तरह से मेरी एक तरह से ग्रोथ ही हुई, मतलब एक तरफ से जो हमने सीखा, जो पंकज सर के साथ में सीखा, उसको हमने एक्सप्लोर किया आगे जाकर के बड़ी मशीन्स के साथ में, नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो वो एक जो ट्रांजिशन हुआ मेरा, वो बहुत अच्छा ट्रांजिशन हुआ, कि जिसकी वजह से एक नॉलेज मेरे पास थी ऑलरेडी और उसको हमने और रिफाइन किया। तो इसी तरह से अब वहां पर जब हमने जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा था सेट डिजाइन के साथ में, तो जब सेट डिजाइन हो रहा है उसमें मटेरियल आप वुड के अलावा भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मैनमेड मटेरियल्स आप बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वहां पे फैब्रिक भी है, फाइबर भी है, और आपके एल्यूमिनियम शीट्स भी हैं, एमडीएफ, इस तरह के मटेरियल्स हैं। तो उन मटेरियल्स को जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो लाइट का एक बहुत अच्छा रोल होता है। जब आप कोई भी सेट डिजाइन कर रहे हैं तो एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए लाइट की बहुत जरूरत है। तो उस टाइम पे फिर हमने वो वाला भी पार्ट थोड़ा एक्सप्लोर किया कि लाइट है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर लाइटिंग नहीं दी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो, या वो जो सिनेरियो आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो उस तरह से दिखेगा, बदल जाएगा। तो ये भी एक तरह से वही प्रोडक्ट डिजाइनिंग की प्रोसेस ही बढ़ती जा रही थी। तो अननोइंगली, सबकॉन्शियसली मेरे साथ हो रहा था कि मेरा डायरेक्शन उधर उधर जाता रहा। फिर अगेन हम बोलेंगे कि ये सब जब इंडस्ट्रियल, जब आप काम करते हो तो थोड़ा सा मेरे लिए शायद हम उस तरह के क्या बोलते हैं, इंसान नहीं है कि जो पूरे टाइम इंडस्ट्रियल चीजें एंजॉय कर पाए। हमें थोड़ी सी हैंडक्राफ्ट और जो छोटी मोटी क्राफ्टी चीजें होती हैं, उस तरह की चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है। तो उससे हम थोड़ा सा ब्रेक चाहते थे, और चाहते थे कि हम और भी अपने दूसरे साइड भी थोड़े एक्सप्लोर कर पाए, जहाँ पर हम एक क्या बोलते हैं, एनजीओ के साथ में काम करना चाहते थे, या बच्चों के साथ में काम करना चाहते थे। तो ये हमें मौका मिला जब हम देहरादून शिफ्ट हुए वहां से। तो जयपुर से फिर हम देहरादून जब गए, और एकदम वेदर चेंज था, आपकी लाइफ बदल गई बिल्कुल ही डिफरेंट। तो वहां पर जाने के बाद हमें कुछ और अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। वही क्या बोलते हैं, जब आप जर्नी पे होते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, और उसको ही आपको एंजॉय और चेरिश करना चाहिए। तो वहां पर जाकर के फिर हमें वही दून यूनिवर्सिटी से बात हुई, और दून यूनिवर्सिटी की जो एचओडी है धृति दौंडियाल मैम, तो उनसे मेरी बात हुई, और उनके साथ में भी फिर अपॉर्चुनिटी आई कि हम बच्चों को कुछ क्लासेस ले सकते हैं, और जो हमने अभी तक जितना हमने सीखा है वो हम और भी बच्चों के साथ में बैठ करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बच्चे भी नहीं बोलेंगे, हम उम्र ही है एक तरह से, वो मेरे से 3-4 साल छोटे अगर क्लासेस हैं। तो पर उस टाइम पे भी हमारे लिए बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, कि जहां पर हम बच्चों के साथ में बोले, या हमारे से यंगर जनरेशन के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे। तो हमने जितना सीखा था, तो हम ऑलरेडी एक यंगर जनरेशन से आते हैं, पर मेरे से भी अभी 4 साल यंग जनरेशन आती है, तो उसके भी नए जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं चीजों को लेकर के, या मटीरियल्स को लेकर के, और इनकी क्या क्वेरीज हैं आज के सिनेरियो प्रेजेंटिंग में, तो उसके बारे में जानने को मिला। और वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी कि अपने आप को और मोटिवेटेड रख सके और आगे बढ़ा सके। तो इस तरह से मेरी जर्नी मतलब आगे बढ़ी रही थी। और साथ ही साथ वही जब देहरादून में थे, बच्चों के साथ में काम कर रहे थे, तो हमारा एक मुलाकात, हमारे एक सर हैं बिज्जू नेगी सर, तो वो बेसिकली सर्वोदय मंडल है, उसको देहरादून में बहुत, मतलब काफी फेमस सर्वोदय मंडल करके एक ग्रुप है, जहाँ पर गांधी जी के जो विचार हैं उन पे काम किया जाता है। तो उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, और उनके साथ में हमने काफी अच्छा समय बिताया, और उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जो नेचर से रिलेटेड थी, जिसमें और उसमें भी डिजाइन थिंकिंग की अगर बात करी जाए तो इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनका एक तरीका है चीजें करने का, और वो नेचर के साथ में इन्वॉल्व है। कि आप, वो बिज्जू जी बेसिकली बीज बचाओ आंदोलन उस टाइम पे चला रहे थे, जिसमें वो नेचर जो हमारे पुराने जो रिसोर्सेज हैं एक तरह से, उनको वो प्रिजर्व कर रहे हैं। तो जो बीज हैं, जितने भी ओरिजिनल बीज हैं जिनमें कोई हाइब्रिड नहीं किया गया है और देहरादून की कंडीशन में उगाए जाते थे, तो उनका भी एक सिनेरियो चल रहा था, और उन्हीं के साथ में फिर हमें काम करने का मौका मिला। तो वो वहां पे भी क्रिएटिव थिंकिंग और वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे सिचुएशंस आते थे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे इवेंट्स कर रहे थे, नए लोगों से मिल रहे थे, और इनके बारे में लोगों को जानकारियां दे रहे थे। लेकिन उसको जानकारी देने के लिए, रेलेवेंट बनाने के लिए, आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। हाँ, तो बिल्कुल, तो वो
वही हर पड़ाव पे हमें वो क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत पड़ती रही है, और वही हमने जो सीखा कॉलेज में आप लोगों से वो हम लोगों को काम आता रहा है। तो इसी तरह से जर्नी मेरी फिर आगे बढ़ी और वापस से हम दिल्ली शिफ्ट हुए, और एक और मौका हमें मिला जहाँ पर वही बैकग्राउंड के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो वो स्पेशलाइज थे कि कलर और कलर का रिएक्शन विद लाइट कैसा होता है अगर सिंपल प्लेन बैकग्राउंड के साथ में आप काम कर रहे हैं फैब्रिक के साथ। तो इट वाज अ वेरी interesting thing to learn, not as a like product designer, but then it was very good, added क्या बोलते हैं आपकी मौका है, एक तरह से बोलेंगे कि एक आपको मौका मिला जिसमें आपने सीखा कि आपको प्रोडक्ट को अगर दिखाना है, निखारना है, तो उसके सिनेरियो कैसा बनाते हैं बैकग्राउंड या लाइटिंग के साथ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Wow, so enchanting journey you have had, Anurag, I must say. और इसमें मुझे ये लगता है कि because you have kept exploring so many different things, and like you have interacted with students as well, and as you mentioned, all these things, what they do, I also in my life have been exploring various things, and what my personal feeling is that because we are doing that, we always keep thinking afresh. एक जो stagnancy आती है वही चीज करने से वो बिल्कुल नहीं रहती, एंड ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा उसमें नए ऑप्शंस या नए सॉल्यूशंस, इट जस्ट come to your mind without any effort. It becomes effortless. So I'm sure that you will also have the similar experience, right? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, क्योंकि अब कई बार तो आपको सामने प्रॉब्लम होती है और आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही चल जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ऐसे। करेक्ट। So keep doing that same thing. You initially it may look a little struggle कि बाप रे इसमें इतने सारे स्टेजेस है और मुझे ये करके फिर ये करना है, फिर ये भी करना है, फिर ये भी करना है, एंड देन फाइनली इट मे हैपन दैट आई हैव टू अगेन कम बैक कि ये काम नहीं कर रही है चीज, तो मुझे वापस से पीछे जाके फिर और सोचना है, फिर और उसको ट्राई करना है, एंड इट लुक्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एफर्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस. But as you keep on doing it, it just becomes your way of thinking, and जैसे आपने बोला कि कुछ ज्यादा थिंक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको जैसे ऐसे मालूम पड़ जाता है कि बस इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, and you get to that stage. So what I feel, the last question now, Anurag, is that this is my personal belief that if we introduce this creative problem solving process, that step by step methodology to young children at young age, स्कूल के टाइम पे ही, जैसे आपने बोला कि आपका अखबार जो एक फ्रेंड था और उसके साथ आपने इतने सारे कुछ अलग अलग उसको अलग अलग तरीके से यूज करके या उसको एक्सप्लोरेशन करके जो सीखा, सो इट वाज ऑन योर ओन. बट इफ वी सिस्टमैटिकली introduce this particular process to young children at young age, I believe that by the time they're adults, they can adapt this particular way of thinking and implementing things in such a way that it becomes their way of thinking, this creative problem solving, no matter whatever they choose as their profession. It need not be design, it could be anything, but they can still use it in any which way. So I would just like to hear from you, what are your views on this? आपको क्या लगता है कि ये करना कितना like should it be done, or what would be the benefits, or whatever are your opinions? नहीं, बिल्कुल हमें, हाँ देखिए, अगर परिस्थितियों की बात करें और बोलते हैं कि परिस्थितियां आपको सबसे अच्छा मतलब सिखाती हैं चीजें, और अगर आपको किसी तरह से किसी भी सिचुएशन में अगर आपको डाल दिया जाता है तो आप उससे ओवरकम कैसे करते हैं, तो उस सिचुएशन से जो आप सीखते हैं वो आपके लिए हमेशा लाइफ लॉन्ग रहता है. लेकिन मतलब हमेशा सिचुएशन में डालने की जरूरत नहीं है, और बच्चों को अगर पहले से भी थोड़ा अगर बताते रहा जाए और उनको इस तरह की चीजों के साथ में थोड़ा सा ही बोलेंगे. वैसे तो नहीं बोलना चाहिए कि स्पून फीडिंग करना अच्छी चीज होगी, लेकिन बच्चों को अगर थोड़ा सा अवेयर कराते रहेंगे, बिल्कुल अवेयर कराते रहे, इंट्रोडक्शन थोड़ा देते रहेंगे,
तो वो आगे जाकर के उनको सबकॉन्शियसली वो उनके नेचर में इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो नेचर में इन्वॉल्व होने से वही है, उनको ही आगे हेल्प करेगा। तो अगर हमारा एक्सपीरियंस बोले जो बच्चों के साथ में रहा है, तो अगर हमें जो सबसे पहली एक क्लास मिली थी जो जिनको हमें अटेंड करना था, तो वो करीब 24 बच्चे थे, और 24 बच्चे भी थे, और उसमें बोलेंगे तो इंडिया के बहुत डिफरेंट एरियाज से आए थे, जिसमें साउथ के भी बच्चे थे, नॉर्थ के भी बच्चे थे, और मतलब इधर नॉर्थ का पूरा इलाका और साउथ के भी बच्चे थे। तो उस ग्रुप में जब हम देखते थे, तो एक एक आप जैसे बोलोगे ना कि एक सेट होता है कि आपको पता है कि बच्चों को हेलो गुड मॉर्निंग करना है, और वो गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन वो गुड मॉर्निंग भी बहुत डिफरेंट रहता था। तो उनको अगर एक एक लेवल पे समझाना है कोई चीज, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ हम हिंदी में बात करेंगे और सामने वाले को हिंदी में समझ में आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, और अगर हम उसके लिए सिर्फ इंग्लिश बोलते थे, तो हमारे यहाँ 2-3 बच्चे और भी ऐसे थे कि जिनको इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं समझ में आती थी, कंफर्टेबल नहीं थे। तो उस सिनेरियो में हमें अडेप्ट करना पड़ा, और वो अडेप्ट जो थी वो हमारी अगेन वही हमारी क्रिएटिव थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन आ गई कि कैसे हम करें। तो हमारे पास में जब 24 बच्चे थे, तो हमने कभी भी उनको उनके ग्रुप में नहीं बैठने दिया कि ये उनका कंफर्टेबल ग्रुप है। तो हमने उनको हमेशा इस तरह से, हमने जिस तरह से सोचा कि इस बच्चे को अगर इस बच्चे के साथ में बैठाते हैं, तो वो उसको इस तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा, या उसकी ये ट्रेड्स जो हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली है। तो उस तरह से हम जब भी क्लास में एंटर करते थे, तो मेरी गुड मॉर्निंग के साथ साथ क्लास अरेंज होती थी, और हर क्लास में वो क्लास मतलब जो अरेंजमेंट होता था वो हमेशा शिफ्ट होता रहता था, कि उसको अगर इस क्लास के अकॉर्डिंग इस तरह की थिंकिंग चाहिए, इस क्लास के अकॉर्डिंग इस तरह की थिंकिंग चाहिए, तो उसको इस तरह के सिनेरियो में ही रखो, ताकि जरूरत नहीं है कि हम उसको पूरे टाइम नॉक करके बताएं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर वो साथ वाले को देखेगा कि ये इस तरह से अच्छा कर सकता है और मुझे भी इंस्पायर होता है, तो कभी कभी आपको हर चीज बता करके कहने की जरूरत नहीं है, आपको इंस्पिरेशन और उस सिचुएशन में डालने से बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसा मतलब हमने एक्सपीरियंस किया, और उसका रिजल्ट भी आज भी हमें बीच बीच में अपडेट मिलती रहती है, क्योंकि अभी तो खैर कोविड टाइम में हम कुछ उनकी क्लासेस ले नहीं पाए, लेकिन खुद स्टूडेंट्स ही बताते हैं, और स्टूडेंट के साथ साथ एचओडी जी जो है वो, उनसे हमारी काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो वो भी बताते रहते हैं कि क्लास अब ऐसा कर रही है, उन्होंने ऐसा किया। तो काफी अच्छी वो एक्सपेरिमेंट जो मतलब हमने जो फील किया था मेरी लाइफ में, वो उनके साथ में करके वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे साथ में भी सेम चीज हुई थी। हम एक सिनेरियो से निकल करके एक ऐसे सिनेरियो में आए जहाँ पर हमें बहुत सारे लोग इंस्पायर करने के लिए थे, और अलग भी था और इंस्पायर करने के लिए थे। तो हमने उनके साथ में जब भी जितना भी टाइम बिताया, उनके साथ में जो सीखा, उन्होंने हमें हमेशा आगे की तरफ पुश किया कि आप इससे अच्छा करो, आप इससे अच्छा करो। तो वही चीज हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ में भी आए, आगे की जनरेशन के साथ। वैसे तो आजकल की जनरेशन वैसे भी काफी ज्यादा अवेयर है, और बहुत ही क्या बोलेंगे हाईटेक जनरेशन हो रखी है, पर फिर भी उनको थोड़ा सा तो बेसिक लोगों को देते रहना पड़ेगा। Yes, very well said. While you were talking, Anurag, I could relate with you so much that I have also been following the similar principle while I am interacting with my own students, and when I see that same thing, you are also following the similar principle, I can resonate with you so much, and very well said. और इस सबसे मैं एक हाईलाइट ये करना चाहती हूँ कि ये जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड जब होता है, इट मेक्स यू सो पॉजिटिव, because I understand with the kind of the situation that you went through during your student time, it must be very challenging to accept. But when I spoke with you that day and now also, the way you have taken that challenge so positively, so I feel that approach of having that creative thinking, problem solving approach has definitely it's complementing both, like because you have optimism, you are a good problem solver, and because you have that thing, it makes you optimist. So with that positive note, I would like to say now, if you like, we can just now end the show, but if few last words agar aapko viewers
के साथ कुछ शेयर करना है, with that we can just end the show. बिल्कुल मैम। मतलब एक परसेप्शन रहता है हमेशा कि इंसान को लेकर के, लेकिन मेरा जो परसेप्शन है मेरे खुद को लेकर के अगर हम बोले तो हम हमेशा, हम कोई भी चीज अगर हम सोच रहे होते हैं तो वो हम बहुत ही मतलब ऐसे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक स्टोरी की तरह से मेरे दिमाग में चलती है चीजें। तो अगर हम उस चीज को अगर बोलते हैं कि हर इंसान को एक अपने आप को एक स्टोरी में, नहीं वैसे तो नहीं बोलेंगे कि आप इल्यूजन में जियो, लेकिन आप उस स्टोरी में रखो और अपने आप को रखो कि आप हमेशा हीरो हो, तो आप हमेशा वो प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप करते रहोगे। Correct. There will be no one else who will come and solve it for you. It's you that you have to solve it, because you are the hero. Very well said. Very well said, Anurag. Thank you so much for joining. And I hope that it was actually so enjoyable for me and for our viewers also. Thank you so much. बिल्कुल मैम, हमारे लिए भी बहुत बहुत अच्छा टाइम। थैंक यू मैम। Thank you. Bye.